Assalamu alaikum class. I hope you are fine and safe. My name is Huma and I'm your physics teacher. Um, as we know that the syllabus of the first term is complete and from now on we will move to the revision. So starting from the first chapter, which is physical quantities and measurements, we will learn the first of all we will learn the questions of the exercise one by one. So starting from the first short question, which is how physics play an important role in our life. तो ये इस तरह से है कि अच्छा इस सवाल का मतलब ये है कि फ़िज़िक्स हमारी ज़िंदगी में किस तरह से इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरह से है कि हमारे पास 19th सेंचुरी में जो हमारे पास फिज़िकल साइंसेस थी, उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि फिज़िकल साइंसेस के अंडर 5 सब्जेक्ट्स आ रहे थे, जिनमें से फिज़िक्स था, केमिस्ट्री था, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। एंड फिज़िक्स वाज द मोस्ट फंडामेंटल टिल दैट टाइम। ठीक है, फिज़िक्स उस वक्त भी वो फंडामेंटल साइंस समझी जाती थी और ये अभी भी है। फंडामेंटल का मतलब ये है कि इट इज़ वेरी बेसिक। इसकी अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। इसकी अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप बाकी साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको नहीं समझ सकते। ठीक है, अच्छा ये फिज़िकल साइंसेज है क्या? फिज़िकल साइंसेज दरअसल इस तरह की साइंस है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर चीज़ें जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन है वो नॉन लिविंग है, तो उसके अंडर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ये सारी साइंसेज आती हैं। बायो साइंस उसमें नहीं आती है, वो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं जिसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। अच्छा, तो फिज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल चीज़ वो होती है जो किसी चीज़ का बेसिक यूनिट होता है। सबसे पहले उसको जानना ज़रूरी होता है, उसके ऊपर एक पूरी इमारत बनती है। तो जितनी भी साइंसेस की अंडरस्टैंडिंग है वो सारी फिज़िक्स के ऊपर खड़ी है। तो इसलिए फ़िज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं कुछ इस तरह से दूँगी, जैसे बायो के अंदर एक टॉपिक होता है और रिलेटेड टू द ऑर्गन्स हार्ट। तो उसमें ना हम ब्लड ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ते हैं कि ब्लड जो है वो हार्ट से आर्टरीज तक और आर्टरी से दोबारा हार्ट तक किस तरह से आता है। तो उसके अंदर जो मैकेनिज़्म है, फ्लूइड मैकेनिज़्म की मदद से हम उसको समझते हैं उस वाले टॉपिक को। और फ्लूइड मैकेनिज़्म जो है ये एक फ़िज़िक्स का टॉपिक है। इसी तरह से केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको समझने के लिए हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ आल्सो अ फ़िज़िक्स टॉपिक। ठीक है, तो इन साइंसेस को समझने के लिए हमें फ़िज़िक्स की ज़रूरत पड़ गई। अच्छा, ये तो हो गया फिज़िक्स का साइंस की हद तक इम्पोर्टेंस। और जो साइंस है, आपको पता है साइंस को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी मदद से हम नेचर को जानते हैं। और अगर हम अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है या जैसे कि रॉकेट्स होंगे, लेविटेटिंग ट्रेन्स होंगे या स्पेस शटल्स होंगी, वहाँ से लेके जो हमारे पास सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है जैसे कि इंटरनेट, लाइट बल्ब, फ़ैन और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के पीछे फिज़िक्स है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको होने के लिए हमारे पास फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये फिज़िक्स का रोल है हमारी लाइफ में। अच्छा, इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एस्टिमेट योर एज इन मिनट्स एंड सेकंड्स। तो आप किस तरह से एस्टिमेट करेंगे अपनी एज को मिनट्स और सेकंड्स में? सबसे पहले तो आपको आप जो है आपकी अपनी एज लिखेंगे। मैंने यहाँ पर सपोज़ किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल द एज ऑफ द पर्सन इज़ 15 ईयर्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी एज को मल्टीप्लाई कर देंगे 365 के साथ। अब 365 जो है वो एक साल के अंदर इतने दिन होते हैं। ठीक है, 1 ईयर इज़ इक्वल टू 365 डेज़। तो आपके पास एज आ जाएगी डेज़ में जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो आंसर आया है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ, यानी कि बिकॉज़ 1 डे इज़ इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो आपके पास जो एज आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आवर्स में आ जाएगी। अब मज़ीद आपने अगर इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो आप 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एज मिनट्स में आ जाएगी। और जो आंसर आएगा उसको अगर आप मज़ीद 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एज सेकंड्स में आ जाएगी, क्योंकि 1 घंटे के अंदर जो है ना 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 सेकंड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। तो ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के, वो ऑलरेडी आपके नोटबुक्स के ऊपर हैं। आपने इनको लर्न करना है, ये आपका आज का टास्क है। और अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, किसी किस्म का कोई चीज़ पूछनी है आपने,
तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एज सून एज आई कैन। ओके, थैंक यू।